हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। यहाँ हम लोग देखेंगे आइडॉल का एफवाई का एडमिशन कैसे किया जाए। मुंबई यूनिवर्सिटी साइट पे जाके आइडॉल का जो है वेबसाइट क्लिक करके आप आइडॉल की साइट पे आके यहाँ एडमिशन्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके ही आपको ये पेज मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन पेज है। यहाँ आपको जो है फ्रेश एडमिशन लेना है, वहाँ आप क्लिक करेंगे। आपको अपना जो है यूज़र नेम डालना है और आपका जो है पासवर्ड, टेम्पररी पासवर्ड डालना है क्योंकि आगे जाके पासवर्ड चेंज करना है। और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका भरना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो है डालना ज़रूरी है, तो क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल पे आपको OTP आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से भरिए और फिर आपको उसको क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, इसको ओके करना है और फिर एक्सेप्ट करना है। आगे प्रोसीड करना है। जैसे आप आगे वापस से पूछेगा इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करने के लिए, प्रोसीड करने के बाद आपको OTP मोबाइल पे और ईमेल पे आ गया रहेगा। तो मोबाइल का OTP आपको एक बार यहाँ मोबाइल का OTP डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका OTP, क्योंकि मोबाइल नंबर वो लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पे आप क्लिक करोगे, वैसे ही ईमेल पे भी आपको एक OTP आया रहेगा, ईमेल पे भी एक लिंक आया रहेगा, उसको आपको क्लिक करना है, उसको भी ईमेल भी वेरीफाई होता है। इस तरह से वेरीफाई होने के बाद चेंज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड आपको आपका डालना है, आपके चॉइस का पासवर्ड डालना है। ध्यान रखिए पासवर्ड ऐसा डालिए आप उसको भूलना नहीं, क्योंकि जब भी आपको लॉगिन करना है आपके जो है यूज़र ID और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पासवर्ड इसलिए ध्यान से डालिए। फिर आपको जो यहाँ क्लिक करना है ग्रीन बटन पे और आपको वापस बाहर कर ले आएगा वो मेन स्क्रीन पे। यहाँ से आपको जो है वापस से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, वापस से यूज़र नेम और जो है नया पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना है। तब आपको जो है अभी यहाँ आपको लॉगिन करना है। यूज़र नेम और न्यू पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा। इस तरह से आपका डैशबोर्ड आता है। ये जो ऊपर के 5 इन्फॉर्मेशन है, 5 बॉक्स है, कलरफुल बॉक्स, इसको आपको फिल करना है 1 बाय 1, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह, एजुकेशन, आपका रिजर्वेशन, सारी चीज़ें हैं, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। एक एक करके सारे बॉक्स को हम लोग फिल करेंगे। कैसा फिल करते हैं आप ध्यान से देखिए और वैसा ही आप ध्यान से भरिए। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आपका डिटेल्स आएगा, जो आपके नाम वगैरह है कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ दिखेंगे। सिर्फ आपको अभी जो है रीजनल लैंग्वेज में आपका नाम लिखना है। अब वो बॉक्स में आप लिखने के बाद आपको उसको एंटर दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम रीजनल लैंग्वेज में, और आपका नाम जैसा आपके मार्कशीट पे है वैसा ही। और फिर आपको जो है ये सब डिटेल्स ध्यान से देखिए। ध्यान से भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाना है, क्लिक करना है। आगे आपको और डिटेल्स पूछेगा, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ध्यान रहे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है परफेक्टली डालना है। कुछ भी जो है गलत नहीं डालना है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हो सकता है रेसिडेंशियल एड्रेस पे आपको कुछ मेल भी आए, चिट्ठी भी आए, जो कि नहीं आता है, बट चांस नहीं लेना है, कभी आ भी सकता है। इसलिए रेसिडेंशियल एड्रेस जो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का डालना है। बाद में आप चेंज कर रहे हो रेसिडेंस हमारा, तो सर कैसा चेंज करना है वो बाद का प्रोसेस है। फ़िलहाल यहाँ जहाँ आप फ़िलहाल रह रहे हो वहाँ का आपको एड्रेस डालना है, परफेक्टली आपको डालना है। सारा डिटेल्स आपको आपका करस्पॉन्डेंस का भरना है और फिर आगे प्रोसीड करना है। आपको डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सा है, सिटी कौन सा है, ये सारा डिटेल्स आपको ध्यान से भरना है। पिन कोड वगैरह आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको डिटेल्स डालना, आपका SSC का मार्कशीट का डिटेल्स डालना है, HSC का मार्कशीट का डिटेल डालना है। क्योंकि ये हम लोग FY BCom का एडमिशन ले रहे हैं तो हम लोग को SSC और HSC का मार्क्स का डिटेल डालना है। TY अगर होगा तो FY SY का भी डालना होगा। तो यहाँ देखो हम SSC का डिटेल्स डालेंगे, कौन सा जो है स्टेट से आप करे हो SSC, कौन से स्कूल से आपने किया हो SSC, आपका सीट नंबर, डिटेल्स वगैरह, मार्क्स ऑब्टेन वगैरह वगैरह। वैसे ही HSC का डालना है, सेम प्रोसेस।
कौन से स्टेट बोर्ड से आपने किए HSC, कौन सा स्कूल है, जूनियर कॉलेज कौन सा है, कौन सा कोर्स है, आर्ट साइंस कॉमर्स, सारा डिटेल फिल करना है। सीट नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ, कितना अटेम्प्ट में पास हुए, सारा डिटेल डाल के सेव करना है। ये दोनों डिटेल हमारे पहुंच गए। उसके बाद जो है आपको प्रोसीड का बटन दबाना है। जैसे ही प्रोसीड का बटन दबाएंगे नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा आपका रिजर्वेशन स्टेटस। अगर आपका कैटेगरी है तो आपको वहाँ स्पेसिफाई करना है, मगर ध्यान रहे अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए कि क्यों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, ओपन कैटेगरी तो छोड़ देना चाहिए, ऊपर से कुछ भी नहीं। बाकी ये बेसिक डिटेल्स आपको डालना है। जो कह रहा है आपका बिज़नेस क्या है, बिज़नेस है या सर्विस है फादर का, वो करके सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। फिर आपका बारी आ गई फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए। ध्यान रहे ब्राउज़ करके आप जो है फ़ोटो आपका ऑलरेडी स्कैन करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्कैन करके रखने हैं, आपका 10th के 12th के फ़ोटो सिग्नेचर सब स्कैन करके ऑलरेडी रखना है ताकि समय वेस्ट ना हो। फ़ोटो अपलोड करना है, अगर फ़ोटो का साइज़ बड़ा ही क्यों ना हो, वहाँ क्रॉप का सिस्टम है तो आपके फेस को सिलेक्ट करके क्रॉप का बटन है साइड में, वो दबा देंगे तो अपने हिसाब से वो ले लेगा। फिर अपलोड का बटन दबा देने का। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, फिल करनी है और सेव एंड प्रोसीड पे आपको जाना है। इस तरह से हमारे सारे कॉलम्स फिल हो चुके हैं। अभी आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए जो जो लाल लाल क्रॉस में बटन है एक एक को टिक करते जाना है और अपना डिटेल्स चेक करते जाना है कि आपने सही से भरा कि नहीं। अगर चांसेस है तो एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो अभी ही। एक बार कंफर्म हो गया तो उसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको डिटेल में कंफर्म करना है, ओके करना है। अभी यहाँ आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो हम फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ईयर को क्लिक करेंगे। अभी हमको करना है हमारा कोर्स BA है कि BCom है कि BSc IT है, जो भी है BCom, तो हमको FY BCom करना है। CBCS है, क्यूमुलेटिव क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। अभी एनुअल सिस्टम बंद हो चुका है, सेमिस्टर सिस्टम है BCom का। तो हम लोग जो है इस कोर्स को करने वाले हैं, तो इस कोर्स को हमको सिलेक्ट करना है। ये कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी है, ओके करना है और आगे बढ़ना है। ये ध्यान से आपको रीड करना है और फिर हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करना है। एग्ज़ामिनेशन, लास्ट एग्ज़ामिनेशन जो भी है आपका, उसको सिलेक्ट करना है। ध्यान से भरना है आपको फॉर्म, ज़रा भी आपको घाई नहीं करनी है। ये सारा डिटेल्स आएगा आपका। लास्ट एग्ज़ामिनेशन जो भी आपका HSC है, उसके बाद आपका जो है PCP सेंटर कौन सा आपको चाहिए, और दूसरा चीज़ आपका एग्ज़ाम सेंटर। ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट। PCP मतलब जो है आपको जो है लेक्चर्स होते हैं, कहाँ आपको लेक्चर्स चाहिए, नज़दीकी आपके एरिया का, वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हर्बल लाइन, जो भी आप जहाँ रहते हो, जिस एरिया में, जिस लाइन में रहते हो। बिकॉज पर्टिकुलर आप जिस एरिया में रहते हो ज़रूरी नहीं कि उस एरिया में ही PCP लेक्चर्स आपके हो। तो जो है आपको जो है लाइन सेलेक्ट करना होता है, वेस्टर्न या कल्चर या सेंट्रल या जो भी है। वैसे ही एग्ज़ामिनेशन का भी आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। आपको एग्ज़ाम कहाँ चाहिए, मुंबई में, कहाँ, अंधेरी में, वसई में, व्हाटएवर में भी, जहाँ भी आप रहते हो लोकेशन, एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल सकता है आपके घर के नज़दीक का। ओके करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है, प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ध्यान से आपको भरना है सारी चीज़ें। ये पॉपअप देगा, इसमें हम आपका चॉइस का नहीं लिख सकते। जो पॉपअप में जो अंदर हमको दिया जाएगा उसी को सिलेक्ट करके हमको आगे प्रोसीड करना है। यहाँ हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से सारी चीज़ें आपको भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, कोई घाई नहीं करना है। इत्मीनान से आपका फॉर्म भरा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्लिक करके ग्रीन बटन के ऊपर आपका कोर्स सिलेक्ट करेंगे। ये आपका जो है कोर्स दिख रहा है, आइडॉल FY BCom। इसको आपको सिलेक्ट करना है। प्रोसीड करना है आगे।
आगे बढ़ना है सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, जैसा मैंने कहा था सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सारे सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों के सब्जेक्ट ओके करना है। फिर आगे बढ़ना है, रेगुलर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है फ़ीस का फिर डिटेल्स आपके सामने आएगा। जैसे यहाँ रेगुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा फ़ी का डिटेल्स आपके सामने आएगा, फ़ी का बाइफर्केशन आएगा, किस तरह से फ़ी ली जाएगी यूनिवर्सिटी से। हर कोर्स के अलग अलग फ़ीस है, ये आपको दिख रहा है, FY BCom का दिख रहा है। आपका जो भी कोर्स होगा उस हिसाब से आपकी फ़ीस होगी, क्योंकि एडमिशन कंफर्म कब होगा, जब आप फ़ीस पे करोगे। और जो है ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो फ़ीस भी ऑफ कोर्स ऑनलाइन ही भरनी है। तो इस तरह से ये प्रोसीड करना है आपको। डिटेल सब ध्यान से रीड करने के बाद आपको प्रोसीड्स करते जाना है। जो आपको एप्लीकेबल है उस पर सिलेक्ट करना है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट्स 12th का, क्योंकि आप FY में एडमिशन ले रहे हो तो 12th का मार्कशीट अच्छे से अपलोड करना है, स्कैन करना है। पहले ही सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्कैन करके रखना है आपको और फिर उसको अपलोड करना है। और रिजर्वेशन सेक्शन में जैसे मैंने कहा था, अगर आपने कास्ट सेलेक्ट किया होता तो आपको कास्ट का भी डॉक्यूमेंट मांगता, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप कास्ट में आते हो तो ऑफकोर्स फ़ीस में फ़र्क पड़ेगा, फ़ीस कम हो जाएगी। तो अगर आप कास्ट में आते हो प्लस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट किया, हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए। इधर ये फाइनल स्टेज है। यहाँ सिर्फ एक ही बटन आइकॉन आपका एक्टिव दिख रहा है, पेमेंट ऑफ फीस। बाकी आप प्रिंट का ऑप्शन में नहीं जा सकते। तो जो एक्टिव बटन है, पहला पेमेंट ऑफ फीस करेंगे तो बाकी के बटन एक्टिव होंगे। तो फीस पेमेंट का बटन जो एक्टिव है, हम लोग उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि हमको फ़ीस भरने का प्रोसेस कैसा होगा। तो जैसे हम क्लिक करते हैं, फ़ीस का डिटेल्स आता है हमारे सामने, प्रोसीड, पूरा डिटेल आएगा आपको किस तरह से आपको फ़ीस भरना है। हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन मोड पे, तो हमको जो है डिटेल्स आएगा और वो एग्री करेंगे। फिर वापस से हमको प्रोसीड करना होगा, आगे बढ़ना होगा। सारा डिटेल्स आप कंडीशंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करना है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ध्यान से ये प्रोसीड करने के बाद ये फ़ीस का गेटवे खुलता है, जहाँ पूरा डिटेल दिखता है कैसा आपको फ़ीस भरना है। इसको आपको कंफर्म करना है। फिर आगे जो है पेमेंट का ऑप्शंस आपके सामने आएगा, फ़ीस आप किस तरह से पे कर सकते हो। यहाँ हम करेंगे इसको क्लिक, तो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जैसा हमने क्लिक किया, यहाँ सारा डिटेल्स आपके सामने ओके करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये स्क्रीन आती है, जहाँ आपको आपका कार्ड डिटेल डालना, या फ़ीस आप पेमेंट जब डेबिट कार्ड से कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो या ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट पे बैंकिंग या जो भी सिस्टम से आप करो, यहाँ डिटेल आ रहा है। आप पेमेंट कर रहे हो कार्ड से तो कार्ड का डिटेल डालना है, एक्सपायरी डेट वगैरह डालना है और आपका पेमेंट करना है। यहाँ तक आपका